नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी धार्मिक टीवी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक मजार के सामने क्यों रुकती है, क्या है इसकी कहानी। 2 साल बाद एक बार फिर उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 2 साल से यात्रा निकाली तो जा रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से उतने धूमधाम से रथ यात्रा का उत्सव नहीं मनाया जा रहा था। हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया को रथ यात्रा शुरू होती है और पुरी में यह सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है। रथ यात्रा को देखने को बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा को एक मजार के सामने भी रोका जाता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की यात्रा को मजार के सामने क्यों रोका जाता है और ऐसा करने के पीछे क्या कहानी है। तो आज हम आपको रथ यात्रा के बारे में बताने के साथ ही बता रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने रोकने के पीछे क्या है कहानी, क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा। कहा जाता है कि रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। मान्यता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की, तो वे उन्हें भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठाकर ये नगर दिखाने लाए थे। कहा जाता है कि इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ की अपने मौसी के घर गुंडीचा भी पहुँचे और वहाँ पर 7 दिन ठहरे थे। अब पौराणिक कथा को लेकर रथ यात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भी भगवान का रथ रोका जाता है। यह मजार ग्रैंड रोड पर करीब 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहाँ से गुजरता है तो दाहिनी ओर एक मजार है जहाँ इसे रोका जाता है। यहाँ कुछ देर रथ के रोकने के बाद फिर रथ आगे बढ़ता है। अब जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ के रथ को यहाँ क्यों रोका जाता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। द क्विंट की एक रिपोर्ट के अनुसार जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम साल बेग था। माँ हिंदू होने की वजह से साल बेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का रुख किया। साल बेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि साल बेग काफी दिन वृंदावन भी रहा और रथ यात्रा में शामिल होने ओडिशा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद साल बेग ने भगवान को मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही साल बेग की कुटिया के सामने रुक गई। वहाँ भगवान ने साल बेग को पूजा की अनुमति दी। साल बेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। ऐसे में आज भी ये परंपरा चली आ रही है। हालांकि ये तथ्य पौराणिक कथाओं पर ही आधारित है और ये कहानियाँ पुरी के रहने वाले और वहाँ के लोग बताते हैं। अब हम आपको बताएंगे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति क्यों है अधूरी और क्या है इसकी वजह। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान जगन्नाथ, बलराम और माता सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण खुद विश्वकर्मा जी कर रहे थे। इस दौरान विश्वकर्मा जी ने तत्कालीन राजा से कहा कि जब तक तीनों विग्रह मूर्तियों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उस कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। कहते हैं कि राजा ने भगवान विश्वकर्मा जी की शर्त को दरकिनार कर उस कमरे का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी ने उन मूर्तियों का निर्माण कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। यही वजह है कि आज भी भगवान जगन्नाथ, श्री बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्तियाँ अधूरी ही बनाई जाती है। फिर भी भक्त पूरी श्रद्धा और धूमधाम से इन विग्रहों की पूजा करते हैं। रथ यात्रा में शामिल भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बलराम जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। खास बात ये है कि जिस तरह भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला है तो उनकी मूर्ति बनाने में भी ऐसी नीम की लकड़ी चुनी जाती है जो देखने में सांवला है। इसी प्रकार बलराम जी और
बहन सुभद्रा जी की मूर्तियों को भी उनके रंग के हिसाब से लकड़ी चुनी जाती है। पौराणिक कथा ये भी है, स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ पुरी का जन्मदिन होता है। इस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। भगवान जगन्नाथ श्री हरि विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ हो जाता है। इन रथों को बनाने में करीब 2 माह का समय लगता है। हर साल वसंत पंचमी से 10 पल्ला के जंगलों में लकड़ी एकत्र करने का काम प्रारंभ होता है। इन रथों का निर्माण श्री मंदिर के बढ़ई ही करते हैं। इनको भुई सेवायत गण कहते हैं। 200 से अधिक बढ़ई मिलकर इन 3 रथों का निर्माण करते हैं। हर साल रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जगन्नाथ जी पहली बार जब पूर्णिमा पर स्नान किया था तो वो बीमार हो गए थे। तब वे 14 दिनों तक एकांत में रहे और जड़ी बूटी से उनका उपचार हुआ। 15वें दिन उन्होंने सबको दर्शन दिया। तब से हर साल रथ यात्रा से पूर्व यह घटना दोहराई जाती है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और सुभद्रा जी की रथों को मोटे मोटे रस्सों से खींचा जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से भक्त आते हैं। आखिर क्यों पड़ते हैं भगवान बीमार? बहुत पहले की बात है, उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधव दास रहते थे। वह रोज ही भगवान की पूजा करते, प्रसाद में जो मिलता खा लेते और सादा जीवन जीते थे। एक बार वह बीमार पड़े, उन्हें जोर का बुखार चढ़ गया। वह अकेले थे तो कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं की। लोग उन्हें सलाह देते थे लेकिन उपचार के लिए कोई न ले जाता। माधव दास भी कहते कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी की क्या जरूरत। लेकिन एक दिन बीमारी काफी बढ़ गई तो माधव दास का कमजोर शरीर झेल न सका और वे बेहोश हो गए। तब उस दिन भगवान खुद आए और उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी उनके मल मूत्र साफ करते, नहलाते, कपड़े बदलते और अपने हाथ भोजन औषधि देते। माधव दास जब ठीक होने लगे तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा में लगे हैं। तब माधव दास रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए? आप मुझे तुरंत ठीक भी तो कर सकते थे। तब जगन्नाथ जी ने कहा, मैं अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन अपने कर्म में जो लिखा है वह तो होगा ही। लेकिन चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और शेष हैं, वह मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुँचे और उसी दिन उन्हें स्नान के बाद ज्वर होने लगा। तब से यह परंपरा पुरी में चल पड़ी। भगवान अपने उसी भक्त माधव दास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं तब नैनासार उत्सव मनाते हैं। उसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बरसती है और भक्तों को 100 यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान को सहस्त्र धारा स्नान के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि 108 घड़ों के ठंडे जल से स्नान करने के बाद तीनों देवता बीमार हो जाते हैं। ऐसे में वे एकांतवास में चले जाते हैं और उन्हें 15 दिनों तक एकांतवास में रखा जाता है। इस वजह से रथ यात्रा में 15 दिन पहले मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि तीनों देवी देवता आराम कर सके। 15 दिन बाद ठीक होने के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा एकांतवास से बाहर आते हैं और
भक्तों को दर्शन देते हैं। तब भव्य यात्रा निकाली जाती है। अब हम आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ को क्यों प्रिय है खिचड़ी का भोग। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहाँ कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग प्रिय है, इसके पीछे एक कथा बताई गई है। आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासक भक्त थी। कर्माबाई काफी वृद्ध महिला थी, लेकिन हर रोज भगवान जगन्नाथ का भोग लगाना नहीं भूलती थी। वो उन्हें अपने पुत्र की तरह मानती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि आज फल मिठाई की जगह भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से बने प्रसाद का भोग लगाया जाए, लेकिन उनके मन में शंका भी थी कि क्या वह उनको पसंद आएगा भी या नहीं। भगवान जगन्नाथ कर्माबाई की मन इच्छा को जान गए और खुद उनके सामने प्रकट होकर भूख लगी होने की बात कही। कर्माबाई ने झटपट खिचड़ी बना दी। भगवान जगन्नाथ ने उसे बड़े चाव से खाया और कर्माबाई से कहा कि मुझे यह बहुत पसंद आई, अब से वे रोज खिचड़ी खाने आएंगे। एक दिन एक महात्मा कर्माबाई के पास आकर बोले कि बिना स्नान के पूजा करने और भोग लगाने नहीं चाहिए। अगले दिन कर्माबाई स्नान आदि करके खिचड़ी बनाई, लेकिन उसमें देर हो गई। तभी भगवान पहुँचे और बोले, शीघ्र करो माँ, मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। जगन्नाथ जी ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उनके मुंह पर जूठन लगी रह गई थी। मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलते हुए देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया। एक दिन कर्माबाई की मृत्यु हो गई। पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु धारा बह रही है। पुजारी के पूछने पर भगवान ने उन्हें बताया और कहा कि अब मुझे कौन रोजाना खिचड़ी खिलाएगा। इस पर पुजारी ने स्वयं रोजाना खिचड़ी खिलाने का वचन दिया। तभी से जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा है। भूखे भक्त की खातिर काशी आवासे भगवान जगन्नाथ। काशी की अनोखी दास्तान। गजग्रह की कातर कथा हो या भरी सभा में लाज बचाने की गुहार लगाती द्रौपदी की व्यथा, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। सनातन समाज के मानस का यह विश्वास ही सनातन परंपरा की प्राणवायु है। बाबा विश्वनाथ की शिव नगरी काशी में भगवान विष्णु के स्वरूप जगन्नाथ स्वामी की प्रतिष्ठा भी एक परम भक्त ब्रह्मचारी जी पर प्रभु की कृपा का ही पुण्य फल है। काशी में जगन्नाथ स्वामी के आविराजने की इस कथा का प्रथम सूत्र भी जगन्नाथपुरी से जुड़ा हुआ है। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सन 1790 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी व प्रबंधक ब्रह्मचारी जी थे। जगन्नाथ जी के प्रति उनकी अचल भक्ति थी। उन्हीं दिनों पुरी के राजा से कुछ वैमनस्यता हो जाने के कारण वे पुरी को हमेशा के लिए छोड़कर काशीपुरी चले आए। उस समय क्रोधवश महाराज ने उन्हें रोका नहीं, परंतु ब्रह्मचारी जी की अचल निष्ठा और भक्ति से परिचित होने के कारण उनके भोजन के लिए हर सप्ताह बहंगी काशी भेजी जाती रही। क्योंकि जगन्नाथ जी का भोग छोड़कर वह दूसरा कोई भोजन ग्रहण नहीं करते थे, यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। एक बार इकरार बाढ़ आ जाने के कारण कई सप्ताह तक प्रसाद नहीं आ सका और ब्रह्मचारी जी भूखे रह गए। उन्हीं दिनों उन्हें स्वप्नादेश हुआ कि मेरे मंदिर की स्थापना काशी में ही करके तुम भोग लगाकर खाओ। एक अद्भुत स्वप्न से प्रेरणा पाकर रथ यात्रा उत्सव तो पुरी की तर्ज पर ही काशी में भी अलबेला सजता है। मंदिर के पूजा अर्चना के अनुष्ठान भी पुरी के समान ही होते हैं। 3 दिन के लिए भगवान अपनी ससुराल आते हैं और बेनी राम के वंशज उनका सम्मान दामाद की तरह किया करते हैं। उसी अवसर पर रथ यात्रा मेला लगता है। सन 1805 में बेनी राम के स्वर्गवास के बाद उनके वंशज इस परंपरा को ध्वजवाहक बने हुए हैं। सन 1918 में पुरी की प्रदक्षिणा कर ब्रह्मचारी जी काशी लौटे और यहाँ 80 घाट पर समाधि ले ली। उनके चित्र, धोती और पीढ़ा की आज भी पूजा होती है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।